हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल बख्तावर के बारे में। बख्तू का जो करैक्टर है वो बख्तू बनकर नूरा से शादी करने वाला है या फिर बख्तावर बनकर आहद से शादी करने वाला है। नूरा की इज्जत है खतरे में, क्या सालार नूरा की इज्जत लूट पाएगा या फिर वो बच जाएगी। इसके अलावा बख्तावर का राज जो है वो किस तरह से सामने आएगा दिलावर के। आगे आने वाली एपिसोड्स में क्या क्या होने वाला है, किस तरह के इंटरेस्टिंग सीन्स आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं, सब कुछ बताऊंगा आज की इस वीडियो में। बट उससे पहले वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। यहाँ पर बख्तू का जो करैक्टर है वो बेचारा इस तरह का है कि अभी एक मुसीबत से निकलता है और दूसरी में फंस जाता है। अभी लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि शीदे की मौत हो जाती है, तो अब बख्तू की जान शीदे से तो छूट चुकी है, लेकिन अब वो बेचारा शादी करने के लिए फंस चुका है। अब दिलावर का जो बाप है वो चाहता है कि बख्तू की शादी उसकी नौकरानी के साथ हो जाए, क्योंकि बख्तू को उस नौकरानी के साथ एक दो बार देखा गया है। एक बार दिलावर और हुरिया ने देखा, उसके बाद दिलावर की माँ ने देखा, दिलावर के बाप ने अब जब देखा तो वो चाहता है इन दोनों की शादी कर दी जाए ताकि घर की बात जो है घर में रह जाए और उनकी इज्जत जो है वो ख़राब ना हो। वैसे मुझे एक बात अजीब भी लगी कि अगर एक लड़का एक लड़की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो मतलब गलत नियत हो उनकी या फिर वो कुछ गलत कर रहे हैं। और अगर गलत बात होती भी सही तो फिर जब बख्तू को शादी के लिए कहा जाता है तो वो जाहिर सी बात है, अगर वो उससे प्यार करता होता तो उस शादी के लिए मान जाता। अगर वो शादी से इनकार कर रहा है तो इसका साफ मतलब यही है कि वो उसे पसंद नहीं करता और उन दोनों के दरमियान में ऐसी कोई बात नहीं थी। खैर, शीदे की जो यहाँ पर मौत है वो दिखाया तो ऐसे गया है जैसे एक्सीडेंट हुआ था, बट एक्सीडेंट नहीं था, ये जानबूझकर जो है एक मर्डर था। अब हुरिया का जो बाप है वो शीदे को कॉल करके कहता है कि तुम इस जगह पर आ जाओ, और जब शीदा वहां जा रहा होता है तो दस्तगीर वहां पर गाड़ी भेजकर उसका एक्सीडेंट कराता है और इसी एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाती है। तो जानबूझकर जो है शीदे को यहाँ पर रास्ते से हटाया गया है और आगे आने वाली एपिसोड्स में हो सकता है कि ये केस जो है रीओपन हो और इस केस में जो है हुरिया और उसका जो बाप है वो फंस जाए। अब यहाँ पर नूरा का जो करैक्टर है उसे बख्तू बार बार समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो सालार है वो एक अच्छा इंसान नहीं है और तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए, लेकिन नूरा जो है वो उसकी बात नहीं मानती और वो जो है सालार के प्यार में पड़ी हुई है। तब सालार यहाँ पर कुछ ऐसी गेम करने वाला है कि पहले तो उसने उसको मोबाइल दिया था और कॉल पे बात कर रहा था, बट अब जैसा कि हमने देखा कि नूरा से मोबाइल जो है वो छीन लिया गया है तो अब कॉल पर उसकी बात हो नहीं सकती। तो अब यहाँ पर सालार ये गेम खेलेगा कि वो अपनी बहन हुरिया के दिमाग में ये बात डालेगा कि अब तुम नूरा को जो है उस घर से निकालो, क्योंकि नूरा को तुम उससे घर से निकालोगी तभी बख्तू वहां से निकलेगा, क्योंकि बख्तू वहां पर सिर्फ इस वजह से काम कर रहा है क्योंकि यहाँ पर नूरा है। तो जब नूरा वहां से निकल जाएगी तो बख्तू भी वहां से निकल आएगा। तो इसके लिए हुरिया अब ये गेम खेलेगी कि वो जाकर दिलावर की माँ से ये कहेगी कि हमें एक नौकरानी की ज़रूरत है, तो अगर आपके पास कोई ऐसी नौकरानी है तो मुझे ज़रूर बताइए। तो अब यहाँ पर दिलावर की माँ जो है वो हो सकता है कि नूरा को जो है हुरिया के घर भेज दे। तो आगे आने वाली एपिसोड्स में हम देखेंगे कि नूरा जो है वो सालार के घर में आ जाएगी और सालार जो है वो अपनी हवस पूरी कर लेगा, उसकी जो इज्जत है वो खाक में मिला देगा या फिर यूं कहें कि उसकी इज्जत जो है वो लूट लेगा। फिर जो है नूरा को बख्तावर की बातें याद आएंगी कि वो उसे रोकता रहा था लेकिन नूरा ने उसकी बात नहीं मानी। वैसे लास्ट एपिसोड में मुझे एक बात जो है वो काफ़ी ज़्यादा अजीब लगी कि हुरिया को जब शीदा बार बार कॉल करता है तो वो इरिटेट हो जाती है और कॉल जो है बंद कर देती है। तो भाई कि वो उसका नंबर ब्लॉक क्यों नहीं कर रही? साफ सी बात है, अगर हमें कोई बार बार कॉल करता है, तंग करता है और हम उसकी कॉल अटेंड नहीं करना चाहते तो हम उसे ब्लॉक कर देते हैं, लेकिन ड्रामा में ऐसा क्यों नहीं दिखाया जाता? सिर्फ बख्तावर ड्रामे की बात नहीं है, काफ़ी सारे ड्रामे में मैंने ये नोट किया है कि जब किसी लड़की को लड़का तंग कर रहा होता है तो वो उसे बार बार कॉल करेगा, लेकिन वो जो है उसकी कॉल अटेंड नहीं करेगी और फिर कहेगी मतलब बार बार क्यों कॉल कर रहा है। तो मतलब अगर आप किसी की कॉल नहीं सुनना चाहते, किसी से बात नहीं करना चाहते और अगला बंदा आपको बार बार कॉल करके तंग कर रहा है तो सिंपल है, आप उसका नंबर जो है वो ब्लॉक कर दें। बट नहीं, ड्रामा में ऐसा नहीं दिखाया जाता, पता नहीं क्यों। अगर आपको यह पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब बख्तावर का यहाँ जो करैक्टर है वो आहद से शादी करने के लिए हाँ कर देगा, लेकिन आहद जो है उसकी बहन पहले ही उसे काफ़ी बार कह चुकी है कि बख्तावर तुम्हारे लिए एक ठीक लड़की नहीं है, उसके ख्वाब ही अलग है, वो घर चलाने वाली नहीं है बल्कि वो तो अपना कैरियर बनाना चाहती है। तो अब ये भी हो सकता है कि आहद जब बख्तावर को देखेगा तो वो देखेगा कि ये तो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी है। तो यहाँ पर यह भी पॉसिबल है कि आहद खुद ही इस रिश्ते से इनकार कर दे या फिर कुछ भी ऐसा होगा
कि बख्तावर और आहद का रिश्ता जो है वो नहीं होगा। मतलब आगे आने वाले एपिसोड्स में हमें दिखाया तो जाएगा कि इन दोनों के रिश्ते की बात चल रही है, मगर इन दोनों की शादी कभी भी नहीं हो सकती। अब दिलावर का जो करैक्टर है उसके जहन में ये बात बैठ चुकी है कि हुरिया जो है उसकी आइडियोलॉजी जो है उससे मैच नहीं करती, और दोनों जो है काफ़ी ज़्यादा अलग अलग थिंकिंग जो है वो रखते हैं। तो अब यहाँ पर हुरिया के जो कारनामे हैं वो भी दिलावर के सामने आने वाले हैं, और उसकी सारी हकीकत, जो कुछ उसने किया और शीदे को जिस तरह से उसने छुड़ाया, वो सब कुछ जो है दिलावर जानता है। तो अब आगे आने वाली कुछ एपिसोड्स में हमें दिखाया जाएगा कि दिलावर जो है वो हुरिया से अपनी मंगनी या अपना रिश्ता जो है वो तोड़ देगा। पुलिस ऑफिसर मोहसिन जो है उसने भी दिलावर के कानों में ये बात डाली हुई है कि तुम्हारे इर्द गिर्द कोई एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो खुद में एक पहेली है, यानी उसका इशारा बख्तावर की तरफ था। तो अब दिलावर को भी आहिस्ता आहिस्ता से शक होना शुरू हो जाएगा, और आगे आने वाली 4 से 5 एपिसोड्स के बाद हम देखेंगे कि बख्तावर का जो राज है, यानी कि वो एक लड़का नहीं बल्कि लड़की है, ये भी खुलने वाला है। तो दिलावर के सामने 4-5 एपिसोड्स के बाद बख्तावर की हकीकत जो है वो सामने आ जाएगी। उधर से बख्तावर का रिश्ता जो आहद के साथ है वो भी ख़त्म होने वाला है। 4-5 एपिसोड्स के बाद जो है बख्तावर का राज बिल्कुल खुल जाएगा और उसकी हकीकत जो है वो सबके सामने आ जाएगी। और इस ड्रामे की एंडिंग कुछ इस तरह से होने वाली है कि दिलावर जो है उसकी शादी बख्तावर के साथ होने वाली है। तो ये तो था मेरा रिव्यू बख्तावर ड्रामे को लेकर। बाकी आपको क्या लगता है कि आने वाली एपिसोड्स में क्या होने वाला है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।